जो टैक्स पेयर है ना, वो चैरिटी कर रहा है देश में, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, ठीक है। एंड आप मेरे को एक बात बताओ ना, जब आपको पता है कि मैं 10 रुपये कमाऊंगा और 4 रुपये सरकार रख लेगी, आप उसको महीनों में गिनो, तब आपको खटके की बात। 12 महीने में से 5 महीने आप सरकार के लिए काम कर रहे हो, चमकी बात। अब आप अपनी जिंदगी में देख लो कितने साल आपने सरकार की गुलामी करनी है, किसकी बात की, किसके लिए कमा रहे हो। उसके बाद 7 महीने में से ही आपको अपना निकालना है, चाहे वो एजुकेशन हो गई, चाहे आपको घूमने जाना है, चाहे आपको दारू पीनी है, जो भी करना है वो 7 महीने में से निकालना है। 5 महीने तो स्वाहा हो गए, ठीक है। और हम सब एक्सेप्ट करके बैठे, हाँ जी है ऐसे ही है जी। और मतलब अब जो बिजनेस वाला है उसको भी ये बात चमकती है, पर वो शाना है, ठीक है, वो नहीं देता टैक्स। आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आपको तो टीडीएस कट के आएगा जी, आपका फॉर्म 16 मिल जाएगा, जाओ सरकार से क्लेम कर लो, कुछ बनता है आपका तो टैक्स इज, इंडिया में टैक्स इज प्यूनिटिव, इट्स अ पनिशमेंट, इट्स नॉट अ टैक्स। ऑन टॉप ऑफ दिस यू आर पेइंग 18% जीएसटी, ठीक है। तो 7 महीने में से और 1.5 महीना गया, ठीक है। तो मतलब जी किसके ले रहे हो? अगर आज शाम को बेटा तुम इसी इकोसिस्टम की वजह से सफल हो, चमक रहे हो। दूसरों ने नेटवर्क दिया तभी तुम आईआईटी, आईआईएम या किसी भी हायर एजुकेशन तक पहुंच, और आज ज्ञान दे रहे हो। ऐसे ओछे विचारों पे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आराम से रहो, क्योंकि जिन समस्याओं की बात कर रहे हो उसके बावजूद तुम इसी देश में टिके हुए हो। तुम्हें ये समझना चाहिए कि हम जो टैक्स देते हैं उसी से सेना, पुलिस, न्यायपालिका और अन्य सरकारी कर्मचारियों की सैलरी दी जाती है। इस डिफेंस इक्विपमेंट्स भी खरीदे जाते हैं। अगर टैक्स नहीं होगा तो पैसा आएगा कहाँ से? क्या कोई इसे कह सकता है कि इंडिया छोड़ दे? हमें ऐसे घमंडी लोगों से ज्ञान नहीं चाहिए। वैसे भी अपने फिनटेक स्टार्टअप वाले काम के लिए ये जेल में होता। ज्ञान देने सब आ जाते हैं, सिर्फ चुनिंदा तुलना करने से सच्चाई सामने नहीं आती। अमेरिका में भी कई गंभीर समस्याएं हैं। वहाँ हेल्थ केयर बहुत महंगा है। इंश्योरेंस तय करता है कि किसे इलाज मिलेगा। कई लोग भारी बिल के डर से इलाज टाल देते हैं। स्पेशलिस्ट डॉक्टर के लिए वेटिंग टाइम भी काफी लंबा होता है। वहाँ जीवन यापन का खर्च बहुत ज्यादा है। किराया, शिक्षा और मेडिकल खर्च परिवारों पर भारी दबाव डालते हैं। यहाँ तक कि बेसिक सुविधाएं भी कई लोगों के लिए महंगी हैं। भारत की अपनी चुनौतियां हैं, लेकिन इसके कई फायदे भी हैं। कम खर्च में जीवन, तेजी से बढ़ता इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत फैमिली सपोर्ट सिस्टम लोगों की जिंदगी को संभालने में मदद करते हैं। 2 हफ्ते की यात्रा और असली जिंदगी में बहुत फर्क होता है। हर देश में यही सच है। आधे अधूरे तथ्यों पर बनी कहानियां सच्चाई नहीं दिखाती।